made a very sexist, misogynistic statement day before yesterday, where he had gone on to say that girls must marry by the age of 18. And he had also gone on to say that Hindu girls don't even get married till the age of 40 and they must learn from Muslim girls. So that was a very misogynistic statement that had come in, and he has now tendered an apology after Republic went full swing to expose him. Let's listen in. हम वोट देना चाहते हैं। हमने किसी का दिल तोड़ने के लिए, किसी इंडिविजुअल का दुख देने के लिए, या किसी हिंदू भाइयों का या किसी संगठन का हमने बेइज्जती अपमान करने के लिए ऐसा बात हमने नहीं बोला। लेकिन एक इशू बन गया तो इसलिए मुझे इसका खेद है। मैं इसके लिए लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। ऐसा मेरे से जो आदमी, सीनियर आदमी से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हकीकत में पूरा का पूरा वैसा नहीं है। उन लोगों को मंगा के देखना चाहिए कि असल क्या था। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई किसी को भी अगर हर्ट हुआ है, किसी के सेंटिमेंट को दुख हुआ है, तो सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे दुख है इस बात का, ये नहीं होना चाहिए था, लहर हो गया। लेकिन इसको जितना जल्दी ख़त्म कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। हम लोग फिर से आए, फिर भाई बहनों की तरह रहें। हम लोग शिक्षा के दिग में आगे बढ़ें, एजुकेशन में हम लोग आगे बढ़ें, नारी शिक्षा के दिग में आगे बढ़ें, और हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, देश की रक्षा के लिए और देश को एक और नेक रखने के लिए हम लोग सब मिलकर आगे बढ़े, काम करें, अपना अपना एफर्ट लगाएं और देश को आगे लेके। While he's tendered an apology now, but what exactly did he say in the first place? Let's listen into that comment. ऐसे ही दिखेगा। उन्होंने काला चश्मा लगाया तो हम उनको काले दिखेंगे, चाहे हम कितने खूबसूरत हो। हाँ, अभी वो जो फिल्म वाले कभी कभी बनाते हैं ना, एकदम से खूबसूरत चेहरे वाला हीरो को काला बना देते हैं। तो ये लोग काला बना के मुसलमानों को बैठे हुए हैं। इनको डर है मुसलमानों से। अरे भाई, किस बात का डर है? सरकार जाके, हुकूमत जाके 200-200, 300 साल हो गया। लोग आपके साथ मिलजुल के रहते हैं। कांग्रेस की जब तक हुकूमत रही इस मुल्क में, बीजेपी की जब तक हुकूमत नहीं आई, यही लोग देशवासियों के साथ मिलजुल के होते रहे। अब आप आए हो, रोज़ाना एक नया नया हिस्सा निकाल रहे हो, तो ये आपके प्लानिंग के अंदर है। मुसलमानों के प्लानिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाज़त दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहाँ बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मज़ा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल ज़मीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, तो वहाँ से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ। फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। Meanwhile, Rao Musharraf Ali has strongly condemned what Badruddin Ajmal has said and has demanded strong action against him. Listen in. उन्होंने एक बयान दिया है, सांप्रदायिक बयान, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है और सनातन धर्म की लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैंने कोतवाली देवबंद में एक तहरीर दी है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है और कट्टरवाद और नफरत फैलाने वाला बयान दिया है ताकि देश में अशांति का माहौल पैदा हो। इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी अति आवश्यक है। उन्होंने एक बयान दिया है, सांप्रदायिक बयान, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है और सनातन धर्म की लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का काम किया है।
इसलिए मैंने कोतवाली देवबंद में एक तहरीर दी है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है और कट्टरवाद और नफरत फैलाने वाला बयान दिया है ताकि देश में अशांति का माहौल पैदा हो।